हेलो एवरीवन। तो क्या आपके पास भी ब्लाउज पीस पड़े हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उसका क्या बनाएं? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो आप देख सकते हो मेरे पास 2 ब्लाउज पीस है जो मैं इसको मिक्स मैच करके बहुत ही सुंदर सा अंगरखा टॉप बनाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक में ये लेस थी इस तरह की, तो इसको मैं साइड में कर दूँगी और साइड में करने के बाद एक ब्लाउज पीस को साइड कर दूँगी, फिर एक पे कटिंग करनी है। तो इसको पहले डबल फ़ोल्ड की हूँ मैं, देख सकते हो आप। पहले चौड़ाई से फ़ोल्ड की हूँ, उसके बाद लंबाई से फ़ोल्ड की हूँ। तो ये 4 लेयर में फ़ोल्ड हो गया है। फैब्रिक को एकदम इक्वल कर लेना है। बहुत ही आसान तरीके से इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ मैं आपको। तो पहले आपको लंबाई ले लेनी है। तो इसमें 21 इंच लंबाई मेरी आ रही है, तो जितनी आ रही है मैं उतनी ले लूँगी। उसके बाद यहाँ पे 7 इंच शोल्डर गई हूँ, 7 इंच शोल्डर गई हूँ और 7.5 इंच आर्म होल डाउन गई हूँ। उसके बाद यहाँ पे ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा यानी कि 9.5 इंच प्लस 2 इंच इसमें मैं मार्जिन ली हूँ। अब ऊपर से 15 इंच पे कमर का निशान लगाई हूँ। अब यहाँ पे कमर का चौथा हिस्सा 8.5 इंच और प्लस 2 इंच में मार्जिन ली हूँ और हल्का सा इस तरीके से शेप दे देनी है नीचे में। उसके बाद यहाँ पे आर्म होल की गोलाई देनी है, तो हल्का सा 1.25 इंच पे मैं आर्म होल की गोलाई दे दी हूँ। उसके बाद फ्रंट आर्म होल की गोलाई देने के लिए जो कॉर्नर बना है उससे 1 इंच अंदर की तरफ लेते हुए यहाँ पे गोल शेप दे देना है। अब यहाँ पे शोल्डर डाउन करना है, 1/2 इंच आर्म होल की तरफ शोल्डर डाउन करना है। उसके बाद नेक की चौड़ाई 3 इंच लेनी है और यहाँ से हल्का सा शोल्डर डाउन कर देना है। इसलिए हमने आर्म होल की लंबाई 7.5 इंच रखी थी। तो अब आर्म होल की लंबाई 7 इंच हो गई है। तो इस तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग साथ साथ हो गई है। तो यहाँ पे जो जॉइंट है इसको भी मैं कट करके साइड कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं ये जो फ्रंट आर्म होल है इसकी छटाई कर दूंगी, इस तरीके से निशान जो लगा हुआ है। अब यहाँ नेक की लंबाई में 7 इंच ले रही हूँ और नेक की चौड़ाई में 3 इंच ले रही हूँ और इस तरीके से हल्का सा राउंड भी में कट कर देना है। अब फ्रंट नेक को कट करना है। तो फ्रंट नेक को कट करने के लिए मैं नेक की गहराई जो ली हूँ 2.5 इंच ली हूँ और चौड़ाई 3 इंच है और इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप में कट कर देना है। तो ये फ्रंट बैक कट हो गया है। अब ये फ्रंट पार्ट को लेना है और इस तरीके से शेप देते हुए कट करना है। आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सीधे पल्ले पे आपको रखना है और इस तरीके से शेप देना है, उल्टे पल्ले पे शेप नहीं देना है। अब इस फैब्रिक को लेना है, इस फैब्रिक को इस तरीके से सीधे अंदर जो है ना, आप देख सकते हो अंदर जो सीधा पल्ला है और ऊपर उल्टा है, तो दोनों को सीधे से सीधे मिलाना है। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें, नहीं तो गलत कटिंग हो जाएगी। अंदर वाला जो है दोनों सीधा से सीधा मिलाते हुए इसको कट कर देना है। ऊपर मैं उल्टा रखी हूँ ये फैब्रिक और उसके बाद इसको कट कर देना है। तो इस तरीके से इसकी शेप के अकॉर्डिंग कट कर देनी है। तो ये कट हो चुका है। कट होने के बाद इसको खोलना है, इस तरीके से आप देख सकते हो। ये इसके ऊपर आएगा। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना वो राइट साइड में रहेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ से 2 इंच मार्जिन रखते हुए 2 इंच मार्जिन के बाद 4 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से और इस लाइन को सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद इसको कट कर देना है ऊपर वाले फैब्रिक को। 2 इंच मार्जिन के बाद 4 इंच लेते हुए इसको इस तरीके से सीधा कट कर देना है। अब इसको इस तरीके से रखते हुए ये इसके ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं स्लीव की कटिंग कर रही हूँ। स्लीव की कटिंग करने के लिए 4 लेयर में इसको फोल्ड करना है स्लीव के फैब्रिक को। तो ये जो बचा हुआ फैब्रिक था इसमें मैं स्लीव की कटिंग कर रही हूँ। अब ऊपर से 3.5 इंच पे एक मैं लाइन ड्रॉ की हूँ। उसके बाद यहाँ पे आर्म होल का हाफ लेना है, प्लस जितना आपने कुर्ती में मार्जिन लिया है या फिर टॉप में उतना मार्जिन ले लेना है और नीचे घेर में पूरा ले लूँगी ताकि यहाँ पे मैं इलास्टिक लगा लूँगी और ऊपर इस तरीके से शेप देते हुए मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। तो ऊपर मेरे पास चुन्नट देने के लिए फैब्रिक नहीं था, इसलिए मैं बस नीचे ही इलास्टिक लगाऊंगी इसमें। अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक हो तो आप चुन्नट डालोगे ऊपर भी 2-4 तो अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे अंदर से सीधे के सीधे तरफ आपको मिलाते हुए फिर आर्म होल की छटाई देनी है, नहीं तो यहाँ पे गलत कट हो जाएगा। तो इस तरीके से अंदर की तरफ सीधे से सीधे मिलाते हुए फ्रंट आर्म होल की छटाई कर देनी है और निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे जो हमने ये कट किया था ना उसको अब इस तरीके से, यहाँ चाहो तो आप उड़ेबी पट्टी लगा सकते हो। तो मैं इसी के अकॉर्डिंग इसमें कट कर दूँगी 2-2 इंच पे इस तरीके से रखते हुए, जो हमने इसको साइड में कट करके हटाया था।
तो इस तरीके से इसी को उरेबी पट्टी के तरह मैं लगा लूँगी। और आप चाहो तो इसमें उरेबी पट्टी कट करके इसमें लगा सकते हो, इसको रेडी कर सकते हो। उसके बाद अब स्टिचिंग के लिए आते हैं। तो स्टिचिंग में सबसे पहले मैं इसमें जो है ना उरेबी पट्टी जो कट करी है, उरेबी पट्टी को इसमें लगा देना है। तो पहले फ्रंट पार्ट से इस तरीके से स्टिच करना है। तो पहले आपको मिला के देख लेना है, नहीं तो उल्टा सीधा हो जाएगा। उसके बाद आप पट्टी लगाएं। उसके बाद पट्टी को पलटते हुए यहाँ पे स्टिच लगानी है, बाद में अंदर की तरफ तुरपाई कर देनी है। आप चाहो तो सिलाई भी लगा सकते हो, बट तुरपाई से ना फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैं तुरपाई कर दूँगी बैक साइड में। तो अब ये पट्टी रेडी हो चुका है। अब इस पट्टी को रेडी करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो नीचे ये जो है नीचे की तरफ सीधी लाइन उसको ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करूँगी, हल्का हल्का हाफ इंच ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करके स्टिच लगा दूँगी। स्टिच लगाने के बाद यहाँ पे मेरे पास जो लेस है, देख सकते हो आप, ये लेस है। इस लेस को मैं यहाँ पे अटैच करूँगी। तो लेस को अटैच करने के लिए हल्का सा जो है ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करना है इसको, फैब्रिक को हाफ इंच तकरीबन, और फ़ोल्ड करते हुए इसके ऊपर स्टिच लगा देनी है लेस लगाते हुए। तो ये यहाँ पे आपको उरेबी पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसान तरीका है ये। तो ऊपर की तरफ ही आपको हल्का सा फ़ोल्ड करना है, अंदर की तरफ फ़ोल्ड नहीं करना है, ताकि ये जो है ना छुप जाएगा ये। और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ स्टिच करना। अब यहाँ पे कॉर्नर बनाना है इस तरीके से। कॉर्नर बनाने के बाद यहाँ पे सीधी स्टिच लगा देनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही फ़ोल्ड कर रखा है। तो यहाँ नीचे तक, अब नीचे तक स्टिच लगाने से पहले यहाँ पे कॉर्नर पे एक डोरी अटैच करनी है। तो एक डोरी अटैच करनी है, फिर 1 से 1.5 इंच की दूरी पर एक और डोरी अटैच कर देनी है इस तरीके से। डोरी अटैच करने के बाद इसको सीधी सिलाई लगा देनी है पूरे नीचे तक। फिर दोबारा दूसरे साइड से भी सिलाई लगा देनी है यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद ये पार्ट रेडी हो जाएगा, पूरे में इसी तरीके से स्टिच लगा देनी है। अब इस तरीके से ये पार्ट रेडी हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। अब इसको इस तरीके से सेट करेंगे इसके ऊपर। यहाँ पे सेट करने के बाद नेक को पहले आप देख लो, जितना भी आपने नेक डीप लिया है उस हिसाब से आपको यहाँ पे निशान लगाते हुए सेट कर लेना है, कुछ इस तरीके से दोनों को मिलाते हुए, ताकि कोई ऊपर और कोई नीचे कोई छोटा बड़ा ना रह जाए। अब यहाँ पे मैं सेट करते हुए पिन लगा ली हूँ। उसके बाद मैं नीचे से स्टिच कर दूँगी इसके साथ, और साइड से भी स्टिच कर दूँगी, ताकि दोनों कपड़ा अटैच हो सके। नीचे से स्टिच करना है और साइड से भी स्टिच कर देना है। दोनों कपड़ा अब अटैच हो चुका है इसमें। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस अटैच होने के बाद अब बैक नेक को रेडी कर लेना है। तो बैक नेक में उरेबी पट्टी में लगा रही हूँ, पलट के टॉप स्टिच लगा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे शोल्डर जॉइंट करना है इस तरीके से। शोल्डर जॉइंट करने के लिए बैक नेक के पट्टी को अभी पलटना नहीं है, पहले इस तरीके से शोल्डर जॉइंट करना है और पट्टी को ओपन रखना है। तो दोनों शोल्डर को इसी तरीके से जॉइंट कर लेना है। शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब पट्टी को इसके ऊपर बैक साइड से पलटते हुए तुरपाई कर देनी है। पहले आप कच्ची सिलाई लगा लो, उसके बाद तुरपाई कर दो इसमें, या फिर आप चाहो तो स्टिच भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे स्लीव रेडी करना है। तो स्लीव रेडी करने के लिए स्लीव का जो बॉटम पार्ट है इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे नीचे के तरफ। स्लीव की जो बॉटम की गोलाई है उसको फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं इलास्टिक लगाऊंगी इसमें। तो जो भी आपका स्लीव के बॉटम की गोलाई हो उससे 1 इंच कम इसमें इलास्टिक लगाना है, और दोनों साइड इलास्टिक को अटैच कर देना है इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें स्लीव जॉइंट करना है। तो स्लीव जॉइंट करने के लिए सेंटर से सेंटर मिलाते हुए यहाँ पे स्लीव जॉइंट कर देना है इस तरीके से। तो दोनों स्लीव को इसी तरीके से रेडी करके इसमें अटैच कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अब डोरी इस साइड भी हमें लगानी है। तो मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर ली हूँ। उसके बाद जो हमारी फिटिंग की सिलाई लगेगी ना साइड में, उससे 1 इंच अंदर की तरफ डोरी को रखते हुए यहाँ पे अटैच कर देना है। उसके बाद अब फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। तो जो भी फिटिंग की सिलाई हो उस हिसाब से आपको स्टिच कर देना है। तो दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा देनी है।
फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे नीचे से फोल्ड कर देना है। तो पूरे राउंड में नीचे से फोल्ड कर देंगे। तो पूरे राउंड में नीचे से फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे जो लूज़ अगर आपको लग रहा हो, ओपन नहीं रखना है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं, तो ये ओपन नहीं रहेगा। और बाकी मैं तो इसमें ओपन रख रही हूँ। अगर मुझे लूज़ लगा, ढीला ढीला लगा, तो मैं भी इसमें स्टिच लगा लूँगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये टॉप बन के रेडी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आप देख सकते हो ये टॉप बन के रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।